quicksand! दोस्तों, दलदल में बिना किसी मदद के फंसे रहने का ख्याल मात्र ही हम सब के लिए एक बुरे सपने से ज्यादा भयानक है। दलदल की वो पकड़ जो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं छूटती, हर सेकंड के साथ आपको पाताल के और करीब ले जाती है। न जाने कितने फिल्मों और टीवी शोज से गुजरकर दलदल के बारे में ऐसा डर हर किसी के दिमाग में घर कर लेता है। पर आज द नॉलेज ट्री में हम ये जानेंगे, क्या हमारा ये डर सही है? क्या दलदल वाकई में इतना खतरनाक है कि उसमें फंसते ही आपकी मौत हो सकती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दलदल मुख्य तौर पर समुद्र या नदियों के पास ज्यादा पाए जाते हैं। दलदल को बनने के लिए मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, इसलिए बहुत ही कम दलदल हैं जो आपको रेगिस्तान में मिलेंगे। रेगिस्तानी दलदल ज्यादातर तब बनते हैं जब हवा रेत में ट्रैप हो जाए। देखने में ही डरावने लगने वाले दलदल अक्सर मीडिया में गलत तरीके से दिखाए जाते हैं। अगर आप ध्यान से इसके बारे में सोचें तो ज्यादातर दलदलों की डेंसिटी एक इंसान से दुगनी होती है, जिसका मतलब है कि आपके दलदल में गिरकर डूबने के चांस बेहद ही कम हैं। और जब तक बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर न लगाया जाए, आप आसानी से उसमें धंसना शुरू नहीं कर सकते। तो फिर आखिर वो क्या वजह है जो किसी के दलदल में फंसने का कारण बन सकती है? दोस्तों, दलदल में फंसने का पहला कारण है मिट्टी के साथ मिला हुआ पानी। जब हम जमीन पर चलते हैं तो मिट्टी के सभी कण आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर चल पाते हैं। पर दलदल तो पानी और मिट्टी का एक गाढ़ा मिक्सचर है, जिस पर कोई भी भारी चीज पड़ते ही मिट्टी के कणों के बीच में और ज्यादा जगह बन जाती है और पहले से भी ज्यादा पानी मिट्टी के बीच में घुस जाता है। पानी सिर्फ उन जगहों पर ही घुसना शुरू करता है जहां से दलदल पर दबाव पड़ रहा हो, और वहां कुछ देर ज्यादा पानी होने की वजह से दलदल की डेंसिटी घट जाती है और आप तेजी से नीचे जाने लगते हैं। दूसरी तरह से समझे तो ये बिल्कुल नदी में सीधे खड़े होने जैसा है। आप कोशिश भी करेंगे तो भी नीचे जाते जाएंगे। दलदल के इस तरह के बर्ताव से प्रतीत होता है कि वो आपको अंदर खींच रहा है। पर अभी यहाँ पर मुसीबतें खत्म नहीं होती। अगर दलदल के पानी की वजह से हम नीचे जा सकते हैं तो थोड़ा ही जोर लगाने पर ऊपर आना भी उतना ही मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर ज्यों ही दलदल आपको अंदर खींचने लगता है, वो साथ ही साथ वापस से अपने पुराने रूप में भी आने लगता है। उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है और वो फिर से गाढ़ा होता चला जाता है। आपके पैरों के आसपास दोबारा मिट्टी जमने से दलदल में रहना ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीचे से आपका शरीर जकड़ लिया हो, और फिर वहां से निकल पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। माना जाता है किसी दलदल से निकल पाने के लिए उतनी फोर्स चाहिए जितनी कि एक कार को ऊपर हवा में उठाने के लिए चाहिए होता है। इसलिए दलदल में फंसा इंसान चाहकर भी इस मुसीबत से निकलने में खुद को असमर्थ पाता है। हालांकि इंटरनेट पर आपको दलदल से निकलने के लिए कई नुस्खे मिलेंगे। मसलन कि दलदल से जकड़े जाने पर कुछ मत करो और शांत खड़े हो जाओ। इस समाधान के पीछे कीबोर्ड के ज्ञानियों का तर्क ये है कि दलदल में ज्यादा हिलने डुलने से आप और तेजी से उसमें धंसते चले जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा हिलने से आप ज्यादा तेजी से दलदल में धंसते जाएंगे, पर अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप बाहर कैसे निकलेंगे? आप अगर किसी जंगली इलाके में दलदल में फंसे हैं तो आपका इस हालत में शेर, चीता और भालू जैसे कई भूखे जानवरों से सामना होना भी लाजमी है। साथ ही पानी की कमी की वजह से आप डिहाइड्रेशन या ठंड ज्यादा होने की वजह से हाइपोथर्मिया का शिकार भी हो सकते हैं। साथ ही अगर ऐसे में आप कुछ करने का मन बना लेते हैं तो आपको बता दें कि फिल्मों की तरह अपने दोस्त से रस्सी मांगकर बाहर आने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपके पैर अब तक पूरी तरह से दलदल की पकड़ में हैं। तो रस्सी के खींचने से सारा दबाव आपके ऊपर के शरीर पर पड़ेगा। ये दबाव ज्यादा होने के कारण आपकी अपर बॉडी उखड़ने भी लग सकती है, इसलिए इस तरह की कोशिश करना बेकार है। तो अब सवाल ये उठता है कि दलदल से निकलने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है? घबराइए नहीं, हम आपको यूं ही अकेला छोड़कर नहीं जाने वाले। किसी दलदल में फंसने के बाद बस इन टिप्स को फॉलो कीजिए। नंबर 1, ख्याल रखें कि धंसते वक्त आपके दोनों हाथ दलदल के बाहर रहें ताकि आप बाद में उन्हें काम में ले सकें। नंबर 2, अगर आपके पास फोन है तो सबसे पहले जरूरी सेवाओं को सूचित कीजिए और साथ ही आपके पास जितना भी फालतू सामान है, जी हाँ, पिताजी की दी हुई घड़ी भी, सभी फालतू सामान फेंक दीजिए ताकि आप हल्के हो जाएं और जल्दी नीचे न धंसें। ध्यान रखें, इस बीच गहरी सांसें लेना न भूलें। ये न सिर्फ आपको शांत करेगा
पर इससे आपको दलदल में ऊपर तैरने में मदद मिलेगी। नंबर 3, अगर जरूरी सेवाएं पहुंचने में थोड़ा वक्त भी ले ले तो ज्यादा घबराए नहीं, क्योंकि ज्यादातर दलदल गहरे नहीं होते, तो आप सिर्फ कमर तक या कुछ मामलों में छाती तक ही डूबेंगे, जिसे आपका शरीर सह पाएगा। हालांकि इस हालत में कई घंटों तक रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दलदल का वजन उसमें डूबने से ज्यादा आपके शरीर पर लगातार पड़ने वाला फोर्स आपके कई आंतरिक अंगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जिससे वो परमानेंट नर्व डैमेज जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती है। नंबर 4, अगर आपके पास फोन नहीं है और आप अकेले हैं तो कोई रस्सी पकड़ लीजिए या दलदल पर लेट जाइए, जिससे कि आपका वजन बराबर बढ़ जाएगा। उसके बाद अपने पैरों को हिलाना शुरू कीजिए, जिससे कि दलदल का गाढ़ा हिस्सा फिर से पानी से भर जाए। एक एक करके पैरों को एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करें। अब आपको धीरे धीरे दलदल की पकड़ छूटती हुई महसूस होगी। यही आपका मौका है। अगर आप यहीं खड़े रहे तो आप धंसते चले जाएंगे, इसलिए पैरों को हिलाते हुए अपने हाथों की मदद से धीरे धीरे किनारे पर जाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको ये प्रक्रिया बेहद थका दे और शरीर की कुछ मसल्स पुल होने का कारण भी बने। तो दलदल से बाहर आते ही कोशिश करें कि आप पहले कहीं बैठ सकें और किसी से मदद के लिए संपर्क साध पाएं। उम्मीद करते हैं अब आप ऐसी किसी भी तरह की आपदा के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाइक्स और कमेंट्स के साथ आप सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। अपने सवाल और सुझाव बेझिझक हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लिखें। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।